राजस्थान के अजमेर और नागौर की सीमा पर बसे खुंडियास हास्यवास में लोक देवता बाबा रामदेव का भव्य मंदिर है। भक्तों के लिए यह स्थान रामदेवरा से कम नहीं है। मिनी रामदेवरा के नाम से विख्यात खुंडियास हास्यवास में बाबा के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। वार्षिक मेले में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर श्री बाबा रामदेव सेवा समिति के पदाधिकारी हमेशा तत्पर रहते हैं। इस बार बाबा का वार्षिक मेला 24 व 25 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। 24 व 25 अगस्त को आयोजित होने जा रहे वार्षिक मेले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस तथा सेवाभावी संस्थाओं के साथ बाबा रामदेव सेवा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता बाबा रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष रामलाल बजाड़ ने की। बैठक के दौरान बाबा के वार्षिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बिजली, पानी, साफ सफाई, पार्किंग, शौचालय, चिकित्सा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मेला व्यवस्था में चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली गई। वहीं संबंधित विभाग पानी, बिजली, चिकित्सा, अग्निशमन विभाग तथा गेगल व पीलवा पुलिस को मेला व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मेले व्यवस्था को लेकर मेला कमेटी के सदस्यों तथा अध्यक्ष से हमने चर्चा कर जाना कि इस बार बाबा रामदेव सेवा समिति के वार्षिक मेले में कमेटी के ओर से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। खुंडियास में बाबा का वार्षिक मेला 24 व 25 अगस्त को आयोजित हो रहा है। श्री बाबा रामदेव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने चर्चा करने के बाद आवाज़ दासंकी को बताया कि इस बार भक्तों के लिए बहुत कुछ खास है। लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ने वाला है। यहाँ पर जो मेले की व्यवस्था को लेकर जो कमेटी के सदस्य है, बाबा रामदेव सेवा समिति कमेटी के जो मेंबर है, यहाँ पर मेले की व्यवस्थाओं को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मेले में आने वाले जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और भक्त आसानी से अपने प्रभु के दर्शन कर सके। इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि मेले की क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे क्या रहेगा। आइए हम बात करते हैं बाबा रामदेव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे कि इस बार जो मेला आयोजन हो रहा है कब होगा, कैसा श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है। सर, इस बार मेला कब और क्या व्यवस्था रहेगी? 24 और 25 अगस्त को मेला है। 25 अगस्त को दूज है, उसमें 11 बजे झंडारोहण होगा। और मेले की जो आज कर रहे हैं, हम टेंडर दे रहे हैं, लाइट का, डेकोरेशन का, सभी चीज़ों का आज टेंडर कर रहे हैं। सर, मेले में जो श्रद्धालु है, ये श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? ये आल राजस्थान और इंडिया से आ रहे हैं। यहाँ की आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की हवा में ही दवा है। इतना यहाँ की जो यहाँ की मिट्टी होती है वो बहुत ही पवित्र मिट्टी है। देखो, लोक देवता बाबा रामदेव जी का ये स्थान है, इसे दूसरा रामदेवरा भी कहा जाता है। यहाँ का जो स्थान है, यहाँ की मिट्टी में ही चमत्कार है, ये कहना है अध्यक्ष जी का। सब आप ये बताएं कि ये जो स्थान है खुंडियास हास्यावास, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, इन श्रद्धालुओं के लिए इस बार किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ पानी की सब प्याऊ लगा रखी है, ठोर ठोर 10-15 भंडारा भी लग रखे हैं, पूरी व्यवस्था कर रखी है। यातायात पुलिस वालों को भी यहाँ बुला रखे हैं। हमारी मेला की कमेटी की तरफ पूरी व्यवस्था है, भाई कोई श्रद्धालु दुख न पावे, किसी को कोई हताहत नहीं हुए, आराम से दर्शन करे बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव के दर्शन आराम से किए जाएं, यह कहना है इनका। यह जो स्थान है, इस स्थान की जो महिमा है, ये कब से शुरू हुई? मेला जो है, मेले का आयोजन किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए हम यहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं इनसे बात करेंगे। सर, ये जो स्थान है, ये स्थान कब से मान्यता प्राप्त हुई? लोग कैसे आना यहाँ शुरू हुए? यहाँ पे पद यात्रा करते हुए बोधाराम जी 1987 में आए थे, तो उनको यहाँ दर्शन हुआ कि भाई बाबा रामदेव के घोड़ा के, तो उन्होंने यह मूर्ति डॉक्टर केसर सिंह जी के द्वारा बनवाई और धीरे धीरे लाखों यात्री जुड़ते गए। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, इनके लिए व्यवस्था में क्या रहता है? श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था है, रहने के लिए धर्मशालाएं बनी हुई है, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए व्यवस्था है सारी, और भंडारे चल रहे हैं, भोजन भी अभी फ्री के भंडारे चल रहे हैं, भोजन शादी के लिए भी। देखिए, बाबा रामदेव सेवा समिति जो है, यहाँ पर जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं, इनके लिए यहाँ पर चिकित्सा, पेयजल, भोजन के साथ साथ
उनकी सुरक्षा और अन्य जो सुविधाएं हैं उनका पूरा यहाँ ख्याल रखती है। हम जो बात करते हैं, हम हमारे एक और यहाँ जो कमेटी के मेंबर है इनसे बात करते हैं। साहब, ये जो स्थान है, ये स्थान 2 जिलों के बीच में आता है, तो यहाँ पर जो आपको व्यवस्था बनाने में कोई समस्या नहीं आती है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं आती है। क्या होता है मतलब यहाँ? दोनों जिलों के प्रशासन लग जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, दोनों जिलों के प्रशासन रहते हैं, पुलिस प्रशासन दोनों रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर। क्या महिमा है, कुछ ये बताएंगे? मंदिर में क्या क्या है, किन किन मूर्तियां हैं मंदिर में? मंदिर में रामदेव जी की, गणेश जी की, बालकदास जी की, भोजराज बाबा की, लालाबाई की, ये सब। देखिए, मंदिर में भक्त भोजराज जी की, बाबा रामदेव जी की, साथ साथ गणेश जी की अन्य प्रतिमा भी है यहाँ पर। हम हमारे जो कमेटी के एक और मेंबर है, यहाँ से हम इनसे बात करते हैं। साहब, यहाँ पर एक धोनी का चमत्कार बताया जाता है कि यहाँ पर धोनी की भी महिमा है, तो जो श्रद्धालु आते हैं वो धोनी को लेकर क्या आस्था रखते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी चमत्कार ये यहाँ केसर धूणा के आसपास केसर है ना, बोझावो या केसर रहता, इससे सबका इलाज होता था। धोनी में जो नारियल चढ़ाते हैं उससे इलाज हो जाता है। हाँ, धूणा में नारियल चढ़ाओ तो बढ़िया है, वो तो भोग है। लेकिन ये नदी की केसर है ना, ये घर ले जाते हैं, मिट्टी को केसर बोलते हैं। ये शाम सुबह आदमी लगाने से इससे हर आदमी का इलाज होता है, कोई भी बीमारी हो। और ये परंपरा चलती है, यहाँ कोई शाना बाबा तो है नहीं, खुदा खुद ही इलाज होता है, यहाँ बाबा ही करता है जो कुछ है। हमारे यहाँ तो पुजारी भी वैतनिक है, जो यहाँ की आरती की वहाँ की व्यवस्था संभालता है, और ऑटोमेटिक हाजिरी आती है, ऑटोमेटिक बाबू छुट्टी देता है, बाबू इलाज कर, सब कुछ बाबू करे, तो कोई बोपा वोपा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि मिट्टी का ही चमत्कार है। यहाँ पर न कोई भोपा है, न कोई व्यक्ति है, लेकिन जो भक्तगण आते हैं मंदिर में आस्था के साथ दर्शन करते हैं और बाबा की मिट्टी को ही लेके जाते हैं, उससे ही लोगों के जो कष्ट हैं वो कष्ट दूर होते हैं। सर, यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं, यहाँ पे जो बाबा का प्रसाद है, प्रसाद के स्वरूप क्या क्या यहाँ चढ़ाया जाता है? मैं पूर्व अध्यक्ष बाबा रामदेव सेवा समिति खुंडियास। जो धोने की बात आप कर रहे हो, वो धोने वाले बाबा का ही चमत्कार है। आज के सैकड़ों साल पहले यहाँ कोई बाबा था, साधु सन्यासी, उनने बहुत भारी तपस्या की। उस तपस्या से इस जमीन के अंदर ऐसे तपस्या के शुक्राणु हो गए, जो इस जमीन की मिट्टी को मरीज के शरीर पे लेप करने से उस शुक्राणुओं से मतलब कहने का मतलब बीमारी नष्ट हो जाती है। और जो बाबा यहाँ की सर्व स्थापना का मतलब बाबा भोजराज जी इंदरगढ़ इलाके से दंडोत करते हुए आए। यहाँ पे उनने रात को विश्राम किया। विश्राम करते वक्त बाबा रोनेजा वाले ने उनको दर्शन दिया कि यह तपोभूमि है, यह मेरा मिंदर होना चाहिए, मेरा घोड़ा होना चाहिए। तो बाबा भोजराज जी को दर्शन देने मात्र से बाबा भोजराज जी ने कहा कि भाई यह मिंदर बनाओ और घोड़ा, बाबा का घोड़ा की मूर्ति लगाओ। तो यहाँ के आसपास के लोगों ने मिलके यह सत्संग कराई रात को, फिर निर्णय लिया कि भाई यह बाबा का स्थान होना चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे समिति बनी, विकास हुआ। आज बाबा रामदेव के पूरे परिवार का यहाँ गरुड़ समेत यहाँ मिंदर है, और लाखों हजारों नहीं लाखों यात्रियों का यहाँ भविष्य उज्जवल होता है। देखिए, आप बताएं कि यहाँ पर मिट्टी में चमत्कार है। यहाँ जो भोजराज जी महाराज जी की जो तपस्या है, उसका जो फल है ये लोगों को मिलता है, लोगों के कष्ट दूर होते हैं। ये जो मंदिर बताते हैं कि ये जो मंदिर है ये 2 जिलों के मध्य है। 2 जिलों के, ये मतलब अंग्रेजी रियासत के मतलब यहाँ मटान थे, मतलब सीमा के, उन मटान के ऊपर ये बाबे का घोड़ा बना हुआ है। अजमेर नागौर की सीमा पे मुंह बाबे का घोड़े का पश्चिम की तरफ है, नागौर की तरफ, और पीठ अजमेर की तरफ है। दोनों जिलों का यह प्रशासन लगता है। दोनों जिलों की यहाँ समिति है। दोनों जिलों की समिति है भाईचारे से मिलके। अजमेर नागौर का यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ते दिल से प्रेम से आराम से मतलब कहने का मतलब यह समिति चलाई जाती है। कमेटी आपने बताया कि 2 जिलों की कमेटी है, तो 2 जिलों की कमेटी में क्या सभी कास्ट के लोग हैं या क्या? सभी कास्ट के, 36 कौम के। अच्छा, 36 कौम के लोग यहाँ व्यवस्था के लोग हैं, सब है।
एक बात आपने और कही थी कि मेले में हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनकी व्यवस्था को लेकर बाबा जो रामदेव सेवा समिति की कमेटी है, ये किस प्रकार से कार्य करती है कि भक्तों को तकलीफ ना हो? देखो, बाबा रामदेव सेवा समिति समिति की तरफ से सब व्यवस्था करती है, उसके बावजूद प्रशासन भी सब व्यवस्था करती है। बट मेरी नजरों में समिति और प्रशासन कुछ नहीं है, ये तो बाबा ही इसकी व्यवस्था चलाता है। पब्लिक को देखे, भीड़ को देखे तो ये बाबा ही करता है, लेकिन कुछ भी समिति नहीं कर सकती है, कुछ भी प्रशासन नहीं कर सकते। इतने लाखों की तादाद में लोग आते हैं, आज तक कोई हादसा नहीं हुआ यहाँ। बाबा की जहाँ तक सीमा है, जहाँ तक आज तक, ये बाबा की कृपा है। बाकी प्रशासन का पूरा सहयोग है, समिति इनकी तरफ से मतलब हर चीज में सतर्क है। पानी व्यवस्था, लाइट, लेना देना, देखभाल, पूरा काम कंप्लीट समिति देखती है। लेकिन मैं तो जानता हूँ ये बाबा ही संभाल रहा है सब कुछ। देखिए, बाबा ही सबको संभाल रहा है। लाखों भक्त जुटने के बाद में भी यहाँ पर भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। हम एक बार पुनः यहाँ के जो अध्यक्ष है, इन अध्यक्ष से हम पुनः बात करते हैं। सर, बाबा रामदेव सेवा समिति यहाँ भक्तों का ख्याल रखती है, तो समिति द्वारा यहाँ पर कोई जो यात्रियों के लिए या यहाँ धाम के विकास को लेकर जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को लेकर भी आप कुछ प्रकाश डालें कि समिति की ओर से ये कार्य यहाँ किए गए हैं। यहाँ पे समिति में अभी लगभग 100-200 का एक बहुत बड़ा हॉल बन रखा है, जिसमें कम से कम 1000 आदमी सो सकते हैं, नाइट में होल्ड कर सकते हैं। दूसरा एक कबूतर खाना भी बनाया हुआ है 60x40 का, वो भी है। अभी कई कार्य चालू भी है और कई कार्य वो भी किए हैं। अच्छा, आपने बताया था कि इस बार जो मेला है ये 25 अगस्त को आयोजित होगा, तो 25 अगस्त को जो मेला आयोजन होगा उसको लेकर आप भक्तों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं भक्तों को यही अपील करना चाहता हूँ अध्यक्ष के नाते कि यहाँ पे आए और दर्शन करें और बाबा का प्रसाद पाए। देखिए, यहाँ पर आए, दर्शन करें और बाबा का प्रसाद पाए, ये कहना है बाबा रामदेव सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों का। मेला कमेटी जो है यहाँ की बाबा रामदेव सेवा समिति, ये भक्तों के स्वागत के लिए आतुर है। यहाँ पर भक्तों के सुविधाओं के लिए कमेटी की ओर से पूर्ण व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ पर शौचालय, बाथरूम के साथ साथ यहाँ पर भक्तों के खाने की, पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसे का भी पूरा ख्याल कमेटी ने रखा गया है। कमेटी ने अपील की है कि अधिक से अधिक भक्त बाबा रामदेव जी के दर्शन करने यहाँ आए और दर्शन कर लाभ उठाएं। बाबा रामदेव सेवा समिति है, ये कब से कार्यरत है और यहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए कितने समय तक वो यहाँ पर रहती है? क्या 24 घंटे यहाँ पर बाबा सेवा समिति के पदाधिकारी काम करते हैं, क्या करते हैं? 24 घंटे हैं बाबा सेवा समिति के जो हमने कर्मचारी लगा रखे हैं वो भी काम करते हैं और बाबा रामदेव सेवा समिति की देख रेख में काम होता है हमेशा। अच्छा, यहाँ पर जो भक्त आते हैं, भक्तों को लेकर कई बार अवांछित गतिविधियां भी हो जाती है, जिससे माहौल खराब हो जाता है। इसकी सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने यहाँ कुछ कर रखा है? हाँ, यहाँ गार्ड की व्यवस्था है, 24 घंटे गार्ड की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। प्रशासन में पुलिस और प्रशासन के व्यक्ति भी यहाँ मौजूद पुलिस की गाड़ी हमारे रोज यहाँ गश्त देने के लिए आती है एक टाइम रात को, दोनों तरफ से। दोनों तरफ के जो जिले हैं, दोनों तरफ के जिले के प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मेरे पास एक मेंबर और है। सर, मंदिर जो है, मंदिर में अक्सर ये देखा जाता है किसी की जेब कट जाती है या कोई धक्का मुक्की हो जाती है या कुछ और हो जाती है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर अनेकों मंदिर में जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए गए हैं, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था है? हाँ साहब, हमारे मंदिर में सीसीटीवी कैमरा है, पूरा मंदिर में 16 कैमरे हैं और जो चोर डकैत आते हैं उस पर हमारा वेंटिलेटर रहता है, वो पकड़ता है मेला के अंदर। पुलिस भी रहती है, बहुत जेब बहुत कम करती है। बहुत कम कर दी है, बाबा का चमत्कार है। बाबा का चमत्कार है। का ही चमत्कार है कि यहाँ पर इतने वक्त आने के बाद भी कोई अवांछित गतिविधि नहीं होती है। मैं हमारे यहाँ पर जो मेला कमेटी के एक और सदस्य है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, मेले में जो भक्तगण यहाँ आते हैं, वो यहाँ पर जो खरीदारी भी करते होंगे, तो किस किस प्रकार की यहाँ दुकानें, प्रसाद वगैरह इनकी दुकानें भी होगी, तो किस तरह की यहाँ दुकानें हैं? हर तरफ की सुविधा है यहाँ पे, सब सामान मिलता है यहाँ क्या क्या मतलब? पे। सब बच्चों से लेकर बुढ़े बुजुर्ग से महिला को सब सामान मिलता है यहाँ पे, खाना पीना की सब व्यवस्था है। कृषि कार्य सबका ये दुकानें लगती है यहाँ पे। अच्छा, देखिए, मेला कमेटी में जो है ये समस्त प्रकार की जो दुकानें हैं यहाँ पर
फूल माला प्रसाद के साथ साथ यहाँ पर जो बच्चों के खिलौने हैं वन्य अन्य जो हैं इनकी दुकानें भी यहाँ पर रहती है। कमेटी के एक मेंबर और हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा। सर, आप पहले अपना नाम बताएं। गणपत लाल से गणपत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कालेटड़ा गाँव। अच्छा, कालेटोड़ा के रहने वाले हैं। ये जो खुंडियास हास्यावास धाम है, इस धाम की क्या महिमा है? इसकी बहुत बड़ी महिमा है सर। दूर दूर से बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत से यात्री लोग आते हैं, और जो भी छोटा मोटा दुख दर्द होता है ये बाबा के आने से बहुत पब्लिक तैयार होती है। आप बाबा रामदेव सेवा समिति से मिलकर यहाँ पर भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, ये तो बाबा की महिमा है, हमारा भाग्य है जो कि सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भक्त आते हैं उन भक्तों के लिए क्या कुछ नया होना चाहिए? यहाँ पे हर चीज की हम तो यही कोशिश करते हैं कि आए हुए श्रद्धालु सभी अपनी व्यवस्था में चूक न हो, सभी को व्यवस्था में मिले। अच्छा, यहाँ पर मेला कमेटी है, ये मेला कमेटी जो पूरा ध्यान रखती है कि क्या होना चाहिए। सर, आप ये बताओ, जो बाबा के रामदेव बाबा जी के दर्शन को जो भक्त आते हैं, ये भक्त अपने साथ एक झंडा लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या महिमा है? ये झंडा लेके आते हैं, ये महिमा है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उसके हर प्रकार कोई भी दुख हो सब यहाँ पे कष्ट होता है। अच्छा, ये जो मेला है कितने समय से चल रहा है? ये काफी समय से चल रहा है। काफी समय चल रहा है। हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे कि मेले में जो श्रद्धालु अधिक से अधिक यहाँ आए, बाबा के दर्शन का लाभ उठाएं? अधिक से अधिक आते हैं यहाँ पे। आज जो भी श्रद्धालु आते हैं उसके सबके इधर से फर्क पड़ता है। 2 दिन 3 दिन कोई रुकना चाहता है, कोई रुकते भी हैं। धर्मशाला मसाला बनी हुई है, यहाँ पे सब व्यवस्था है। देखिए, मेला कमेटी के एक और सज्जन मेरे पास में हैं, काफ़ी जागरूक और सेवाभावी है। हम इनसे अपना नाम पूछते हैं कि ये जो मेला है, ये मेला का आयोजन है, इसमें कमेटी का क्या योगदान रहता है? सर, एक तो पहले अपना नाम बताएं आप। गजराज सिंह राठौड़ मेरा नाम है। अच्छा, राठौड़ साहब, यहाँ जो मेला का आयोजन होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा, जो व्यक्ति खुंडिया आता है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते या वो नहीं होते, जो रामदेवरा नहीं पहुंच पाता, वो यहाँ आकर भगवान बाबा के दर्शन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए तो बोधराज जी ने ये जो उन्होंने तपस्या की उसका प्रतिफल है कि जो जिसके पास असुविधाएं होती है, जिसके पास मार्ग जाने के लिए असुविधा होती है, तो वो यहाँ दर्शन करके लाभ प्राप्त कर लेता है। वो एक शक्ति बराबर सी है। वहाँ रामदेव की जो शक्तियाँ प्राप्त है वो यही है, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है इसमें। अच्छा, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पर जो लाखों लोग आते हैं, इनके भोजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसको लेकर कमेटी को कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। जगह जगह लोगों के भंडारे लगे हुए हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से जो भी हमारे जो आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, पानी चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं एक आपसे अपील करना चाहता हूँ जो है प्रेस माध्यम से, कि भाई आपका जो हमारे प्रति जो सहयोग है वो प्रशासन को भी अवगत कराना, और यहाँ की जो न्यूज़ जो है ना अपडेट तरीके से देना, लोगों को लगे कि असुविधा नहीं हो रही है। तो हमारा भी एक आपसे रिगार्ड है कि आप इसको बिल्कुल तरीके से, अच्छी तरीके से इसको जो है प्रेस पहुँचाएं हर भक्तों के साथ। देखिए, बाबा रामदेव जो समिति है, ये यहाँ पर जो मेला आयोजित होता है, उस आयोजन मेले में भक्तों को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से तत्पर है। बाबा रामदेव सेवा समिति ही नहीं, 2 जिले का पुलिस और प्रशासन का जो विभाग है, वो भी यहाँ मेले के दौरान रहकर भक्तों के लिए सुविधाओं का ध्यान रखते हुए काम करता है। मेले में समिति की ओर से यहाँ पर चिकित्सा, भोजन, ठहरने के साथ साथ अन्य जो सुविधाएं हैं ये की जाती है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कि कोई अवांछित व्यक्ति यहाँ पर आकर कोई गलती ना करे, उसका भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाता है। निश्चित रूप से बाबा रामदेव सेवा समिति जो है भक्तों की सेवा में जिस प्रकार से लगी है, ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। बाबा रामदेव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक भक्तगण यहाँ पर आएं और बाबा के दर्शन करें और अपने जो हैं धर्म के लाभ उठाएं। मैं खुंडियास हास्यावास से विजय पाराशर।